हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की ये सेकंड लास्ट क्लास होगी। हो सकता है एक ही क्लास में मैं सारे प्रश्न करा दूंगा, क्योंकि ये जो आपकी आखिरी क्लास भी हो सकती है, क्योंकि इसमें पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनसे संबंधित जो भी लेखक हैं वो सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए इसमें कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की जो 2 क्लासेस थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं, और ये क्लास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप विभिन्न प्रकार की किताबों को पढ़ते हैं अलग अलग, उसमें फिर भी नहीं मिल पाते हैं, और वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसलिए प्लीज़ इससे पहले की जो 2 क्लासेस थी उसे और इसे, जो आज की क्लास है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करेगी आपके एग्जाम्स के लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और इसके हम नोट्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जिस तरीके से पिछली क्लास में नोट्स न पढ़ के सीधे प्रश्न उत्तर के माध्यम से उस चीज़ों को याद किया, रटा, दिमाग में बैठाया, वैसे हम इसकी पुस्तकों को भी, पत्रिकाओं को भी और उनके लेखकों को भी हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज, गलत, क्योंकि हिंद स्वराज किसकी है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ये बिल्कुल ही सही है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों ही पुस्तकें एनी बेसेंट की हैं, और ये तिलक की नहीं है। महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम, ये बिल्कुल इंडिया विंस फ्रीडम इनकी भी नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पर हम। एनी बेसेंट 1898 में इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसको हम लोग CHS भी कहते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, तथा 1907 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष भी चुना गया, और 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी चुनी गई। 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया, जबकि हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? तो ये मनु बहन ने लिखा था, मनु बहन ने। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? तो पहली चीज़ ये ऑटोबायोग्राफी है, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि ये पुस्तक लिखी गई है। तो और कहाँ लिखी गई थी ये? मुख्य रूप से यह जो है कि इन्होंने, तिलक ने मांडले जेल में लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक से या तिलक ने लिखी है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गीता रहस्य, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु यह पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। किसकी है ये? महात्मा गांधी जी की है। आगे देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो ये पूरा नाम है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी की है। अरविंद घोष ने लिखा है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, द लाइफ डिवाइन या केसरी? तो द लाइफ डिवाइन ये इनकी पुस्तक है, जबकि केसरी तिलक की पुस्तक है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, अलीपुर षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण 1908 में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, और वर्ष 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक और विद्वान लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें मुख्य द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेज ऑन द गीता। ये इंपॉर्टेंट है, एसेज ऑन द गीता, क्योंकि गीता रहस्य तिलक की है और यह इनकी अरविंदो की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं सदी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, वह कौन था? कर्नल जेम्स टॉड था। एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये ध्यान देना कि अस्पृश्य समुदाय को लक्षित करके लिखी गई थी, तो ये आपकी पुस्तक हो जाएगी, ए ऑप्शन सही दे रहा है, यानी गोपाल बाबा वलंगकर। गोपाल बाबा वलंगकर। आइए और इस पुस्तक को देखिए आप, IAS प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की एक समालोचना करते हुए विटाल विध्वंसक प्रदूषण का नाश नामक पुस्तक जो है कि 1888 में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी, और यह एक मराठी समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम गोपाल कृष्ण था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अनहैप्पी इंडिया ही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय जी हैं। कौन है? लाला लाजपत राय जी हैं। जबकि दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी की आत्मकथा है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी और ये 1901 में लिखी गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं यहाँ पर। अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं हैं बल्कि लाला लाजपत राय हैं, जो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंद मठ का भी लेखन किया। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया निबंध के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। 1901 में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न फिर से वही है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? 1901 में यह पुस्तक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा भाई? लैरी कॉलिंस एंड डेमोक्रेटिक लेपियर। ध्यान दीजिएगा, ये यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। तो फ्रीडम एट मिडनाइट ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। और दुर्गा दास ने इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर यह पुस्तक लिखी है। के अजी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये पुस्तक इनकी नहीं है। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है। तो देखते हैं द मैन हु डिवाइडेड यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक रफ़ीक जकारिया जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न फिर से उन्हीं का है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफ़ीक जकारिया। और प्रीलिम्स 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर भी पूछे जा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 14 मई 2023 को, जो कि आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगला यहाँ पे कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये आपके अबुल कलाम आज़ाद की है। यंग इंडिया की बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी की है। न्यू इंडिया की बात करेंगे तो एनी बेसेंट की है। और रन्स एंड रूइंस यह सुनील गावस्कर की है, जो कि एक क्रिकेटर हैं हमारे भारतीय समाज के। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पुस्तक हैं और लेखक हैं, तो इनका मिलान करना है हमें। तो आइए हम इनका मिलान करते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो यह जो है कि लाला लाजपत राय की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे संपादक यानी लेखक हैं और यहाँ पे आपके अखबार और पत्र पत्रिका पुस्तक है। तो अरविंदो घोष ने वंदे मातरम निकाला था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्याग्रह नहीं किया। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और महात्मा गांधी का यंग इंडिया। तो आइए सत्याग्रह, जो कि किसी से छुपा नहीं है बल्कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक पुस्तक थी सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, तो ये जो है कि उनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल नहीं है, बल्कि ये जो पुस्तक है एससी बोस की है। देखिए, जो यहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन से या व्याख्या से या आपके विकल्पों से, तो वो आपको याद रखना है। इंडियन स्ट्रगल एससी बोस की पुस्तक है। रफ़ीक जकारिया की द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन अनरेस्ट। और वीडी सावरकर की है अनहैप्पी इंडिया। तो वैलेंटाइन सिरोल की क्या है? इंडियन अनरेस्ट पुस्तक है। देखिए, लास्ट में मैंने वही चीज़ बताई, आपको आंसर सही बताया लेकिन मैच ध्यान नहीं दिया मैंने। देखिए, वैलेंटाइन सिरोल की जो पुस्तक है वो है अनहैप्पी मतलब इंडियन अनरेस्ट, जो कि तिलक के लिए कही गई है। तो ये इसमें सही सुमेलित की बात हो रही है, तो बी वाला सही होगा, क्योंकि रफ़ीक जकारिया की है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। जबकि इंडियन अनरेस्ट किसकी है? वैलेंटाइन सिरोल की है। और इंडियन स्ट्रगल किसकी है? ये सुभाष चंद्र बोस की है। और अनहैप्पी जो है कि ये इनकी पुस्तक है ही नहीं, वीडी सावरकर की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे कि वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके लेखक रफ़ीक जकारिया हैं। और एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। और जबकि वीडी सावरकर द्वारा रचित पुस्तक हिंदुत्व है। और अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं। अगला प्रश्न है 18, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो ये वैलेंटाइन सिरोल साहब हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय जो है कि
ये हो जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की हो जाएगी अ नेशन इन द मेकिंग। तो ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है और ये कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। देखिए 2009 में भी था अ नेशन इन द मेकिंग, तो ये पुस्तक हो जाएगी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की। अगला प्रश्न है यहाँ पे यूपीपीसीएस मेंस में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जबकि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है तो महात्मा गांधी जी के, मोहनदास करमचंद गांधी जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम है, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, और लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। तो ये तीनों ही सही हैं, लेकिन ये वाला गलत है जो मैंने बताया आपको। ओके, तो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पुस्तकें और लेखक ही चल रहा है, तो बस हमें इसको पढ़ना है एक एक करके। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और अवर इंडियन मुसलमान्स। तो अब इसकी यहाँ पर हम सीधे व्याख्या पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया यह ताराचंद की पुस्तक है, और जबकि आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय जी की कृति है, और अवर इंडियन मुसलमान्स ये W हंटर की रचना है। और वहीं के दत्ता की हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो ध्यान दीजिएगा, जब फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया होगा तो ताराचंद आएंगे, और फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार होगा तो इसकी रचना के दत्ता ने की है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वीडी सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 पे लिखी थी इन्होंने। आरसी मजुमदार ने लिखा था द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट 1857। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, ये जो है कि इनकी पुस्तक नहीं है, जबकि एसबी चौधरी सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज़ यानी 1857-1859। तो ये तो सही है, लेकिन राधा कमल मुखर्जी की यह पुस्तक नहीं है। तो इनकी जो पुस्तक है वो अलग है, लेकिन अवध इन रिवॉल्ट की बात करेंगे तो इस पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी साहब हैं। अब आगे प्रश्न में देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पे 25, लेखक हैं और पुस्तक के शीर्षक हैं। तो वीडी सावरकर की बात करेंगे तो ये द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। आरसी मजूमदार, एसबी चौधरी और अशोक मेहता, तो इनको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी, आरसी मजूमदार ने द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, एसबी चौधरी ने सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज़, एंड अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन, क्योंकि 1857 की क्रांति पर ये सारी पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है। बाकी अगर हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ें तो सर सैयद अहमद खां ने अपने विचारों का प्रचार जो एक पत्रिका तहजीब उल इखलाक यानी सभ्यता एवं नैतिकता में किया, जबकि अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का एक पत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड स्ट्रगल नहीं, ह्यूग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और आगे हम देखते हैं कि बाकी इसकी व्याख्या में क्या देता है। तो देखेंगे कि स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूग टोवे की पुस्तक है, और यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल है, और इंडियन डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, और अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज़ पार्टीशन फिलिप टॉलबॉट की रचना है। अगला प्रश्न है, स्प्रिंगिंग टाइगर, यह पुस्तक किसकी है। सुभाष चंद्र बोस जी की है। देखिए स्प्रिंगिंग टाइगर जो है कि पुस्तक जीवनी ये किसकी है। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये जीवनी लिखी गई है ह्यूग टोवे के द्वारा। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ह्यूग टोवे के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। भगत सिंह एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने बंदी जीवन तो लिखी जाती है सचिंद्र नाथ सान्याल जी के साथ। सचिंद्र नाथ सान्याल जी लिखते हैं इसको। सचिन नाथ सान्याल देखिए यहाँ पर है। और सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं इंडियन स्ट्रगल, और भगवती चरण वोहरा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये इनके द्वारा नहीं बल्कि ये खुद भगत सिंह की ये पुस्तक है, और ये यूपीपीसीएस मेंस 2013 की पुस्तक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भगत सिंह ने एक पुस्तक लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, और दूसरी लिखी है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, जबकि सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल, और सचिन नाथ सान्याल की है बंदी जीवन। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है।
भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, यही यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बाकी सचिन नाथ सान्याल की बंदी जीवन है, लाला रामशरण दास की जो है कि द ड्रीम लैंड है, और भगवती चरण वोहरा की द फिलॉसफी ऑफ बम, क्योंकि ये बम बनाते थे, जो है कि भारतीय क्रांतिकारियों को ये सहयोग देते थे बम बनाकर। और आगे देखते हैं कि जो द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र प्रकाशन जो हुआ था वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा लंदन से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका अनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनहिलेशन ऑफ कास्ट ये भीमराव अंबेडकर जी की ये पुस्तक है, और ये पुस्तक इन्होंने 1936 में लिखी थी, भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो आप देखोगे दुर्गा दास जो कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये नहीं है इनकी। लुई फिशर इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह भी नहीं है। फ्रैंक मॉरिस जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, यह बिल्कुल सही है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड, ये इनकी भी नहीं है, क्योंकि ये तो राजेंद्र प्रसाद की है। तो आप देख लेंगे कि जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी ये फ्रैंक मॉरिस के द्वारा लिखी गई है, जबकि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये लुई फिशर ने लिखी। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास की पुस्तक है, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। आगे देखते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखी है, यह बात सही है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है, यह भी पुस्तक सही है। राजेंद्र प्रसाद जी इंडिया डिवाइडेड लिखते हैं, तो यह भी सही है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, अभी मैंने बताया कि ये इनकी पुस्तक नहीं बल्कि दुर्गादास की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? दुर्गादास की। तो यही यहाँ पर सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लाजपत राय ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नहीं लिखी, क्योंकि ये जो है कि दादा भाई नौरोजी की है। और दादा भाई नौरोजी ने अनहैप्पी इंडिया ये नहीं लिखी है, क्योंकि ये लाला लाजपत राय जी की है। रफ़ीक जकारिया की पुस्तक सही है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये सुभाष चंद्र बोस की भी पुस्तक नहीं है। तो आइए हम गिल्टी मैन के लिए समझते हैं, यह किसकी पुस्तक है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। समाचार पत्र और प्रकाशक हैं बंगाली, बंगवासी, वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका। तो आइए अब हम इसका यहाँ पर मिलान यहाँ से पढ़ेंगे। बंगाली जो है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। अगला प्रश्न है यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो लाहौर प्रस्तार फजलुल हक लेके आए थे, पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी लेकर आए थे, जनता की योजना विनोबा भावे ये नहीं लेकर आए थे, गांधीयन प्लान एस.एन. अग्रवाल लेकर आए थे, और यूपी आरओ में 2017 में मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि जो पीपल्स प्लान था इसका मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से एम.एन. रॉय द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विलियम वेडरबर्न द ग्रेट डिवाइड, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये बिल्कुल सही है पुस्तक, और महात्मा गांधी ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो केवल सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द ग्रेट इंडिया डिवाइड यानी कि द ग्रेट डिवाइड भारत पाकिस्तान विभाजन पर एच.वी. हडसन की ये पुस्तक है, जबकि हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है, और द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, और ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेखक और यहाँ पे कुछ कृतियाँ हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू। तो आइए अब हम यहाँ पर इनका मिलान नीचे देख लेते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन की पुस्तक है, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की है, और द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की कृति है, द ब्रोकन विंग। अगला प्रश्न है गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1912 में हुआ, और 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, अभी मैंने आपको बताया कि 1913 में, और यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार था, जो कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय भी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया, पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया, या अगला है आपका यहाँ पर लास्ट है मैडम ब्लावट्स्की तथा कर्नल अलकार्ड ने सबसे पहले यहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो मुख्यालय तो अडयार में था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 है महात्मा गांधी, यानी लेखक और पुस्तक है। महात्मा गांधी की पुस्तक हो जाएगी हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक हो जाएगी द व्हील ऑफ हिस्ट्री, राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी इंडिया डिवाइडेड, और अबुल कलाम आज़ाद की हो जाएगी इंडिया विंस फ्रीडम। ये इनकी पुस्तकों का मिलान है। और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पर देख लेते हैं। हिंद स्वराज किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक ये इनकी जो ए आज़ाद हैं, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद जी, इनकी आत्मकथा है एक तरीके से ये पुस्तक। और अगला प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है कि CR दास जी के द्वारा लिखी गई है, यानी चित्तरंजन दास जी के द्वारा यह लिखी गई है। कौन सी? इंडिया फॉर इंडियंस। अगला प्रश्न है 48, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक बांझ और एक वेश्या के रूप में इसकी तुलना की है? तो हिंद स्वराज में इनकी तुलना की गई है। और अगला प्रश्न है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है यहाँ पे लेखक और पुस्तक। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो इन्होंने इंडिया डिवाइडेड लिखी है। दिलीप मुखर्जी, एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके द्वारा लिखी गई है नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है, और दिलीप मुखर्जी ने लिखी है टेररिस्ट यानी आतंकवाद। तो यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? DP मिश्र लिविंग इन एरा, यह बिल्कुल सही है। नेहरू ने इंडिया डिवाइडेड नहीं, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। और भारत की खोज यानी कि ये हो जाएगा आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू की है। यह पुस्तक किसकी है? नेहरू की। और फ्रीडम एट मिडनाइट ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह किसकी पुस्तक है? तो इसको देख लीजिए आप लोग कि फ्रीडम एट मिडनाइट की रचना लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपको सारी किताबें एकदम दिमाग में छप जाएंगी, और जैसे ही एग्जाम में आपको कोई किताब का अगर कूट मिलाने को आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से अगर आपको 2 भी याद रह गए तो आपका वो प्रश्न 99.9% है कि सही होना ही होना है। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसके लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो जी हैं। कौन है इसके लेखक? श्री अरविंदो जी। और अगर हम बात करें कि अरविंदो जी ने और कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, तो द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेटिक ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री अ लीजेंड एंड सिंबल, और द सीक्रेट ऑफ द वेदा द मदर, ये इन्होंने मुख्य रूप से पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे लेखक हैं और कृति हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की बात हो रही है, दीनबंधु मित्र की बात और प्रेमचंद की बात हो रही है। तो आइए हम इसकी व्याख्या में यहाँ पर देख लेते हैं क्या है इनकी पुस्तक। तो नील दर्पण नील विद्रोह पर आधारित 1858-59 में दीनबंधु मित्र के द्वारा बांग्ला में रचित एक नाट्य कृति है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवी चौधरानी 1884 में प्रकाशित हुआ। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखित एक कहानी है, और उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना। अगला प्रश्न है यहाँ पे चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, कौन है भाई? देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत, शरद चंद्र चटर्जी और जयदेव। जयदेव का तो आप लोगों को पता होगा, गीत गोविंद है, लेकिन बाकी लोगों का भी हम लोग करेक्ट एकदम मिलाएंगे यहाँ पर। अमृतलाल नागर अमृत और विष, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, शरद चटर्जी देवदास, और जयदेव का हो जाएगा गीत गोविंद। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, दास कैपिटल। 59 प्रश्न में देखते हैं कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो ये वैंगार्ड थी। कौन सी थी? वैंगार्ड। और आगे देखते हैं निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो आनंद मठ को जोड़ा जाता है। किसको? आनंद मठ को। ऐसा क्यों? क्योंकि आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि 1838 से 94 तक थे, 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। इन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम में रचना की और जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी ने की, और गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की।
अगला प्रश्न है यहाँ पे उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इनके लेखक हैं। देखिए जहाँ पे ज़रूरत हो रही है व्याख्या पढ़ने की तो वहाँ हम व्याख्या को भी कवर कर रहे हैं। जितनी भी पुस्तकें हैं उनके राइटर्स को भी हम सभी लोग पढ़ रहे हैं ताकि याद हो सके बार बार पढ़ने से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? गीतांजलि, आनंद मठ, या फिर आगे देख लेते हैं देवदास या गोरा। तो आनंद मठ इसका सही उत्तर है, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। और वहीं इसमें जो है कि कथानक है सन्यासी विद्रोह का, और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की वह अंकित है आनंद मठ में, और इसको किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया है। तो 64 का हो जाएगा 1 और 2, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ देश का प्रयोग बंगाल के लिए ही नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? तो आप इसको देखोगे कि देश शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जो है कि प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगड़िया के रचयिता कौन है भाई? ये तो केसरी सिंह बाराहट। कौन थे? केसरी सिंह बाराहट। और महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी? तो ये गुजराती में लिखी थी। मेरे सत्य के साथ प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यह मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और इसके लेखक कौन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के? तो महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं। अभी हमने पढ़ा हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, तो मुख्य रूप से गुजराती भाषा में ही लिखी गई थी। महात्मा गांधी जी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं वो अपनी मुख्य रूप से गुजराती भाषा में ही लिखी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था जिस पर। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी, किस वर्ष लिखी थी? 1909 में, और वो भी गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति कौन सी भाई? तो भारत दुर्दशा इनकी मुख्य रूप से कृति है। ओके, और ये 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यह नाटक किसने लिखा? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो ये तमिल के कवि थे। किसके? तमिल के। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त थे, और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। तो ये मुख्य रूप से इनकी कृतियां थीं। अगला प्रश्न राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? तो मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई थी। और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, या उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। तो 75 का हो जाएगा आपका सी कि नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। यह स्टेटमेंट सही नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर था? तो नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। अगला प्रश्न है टुवर्ड्स स्ट्रगल, या हिंदी में कहें तो संघर्ष की ओर। तो ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है संघर्ष की ओर, यानी कि टुवर्ड्स स्ट्रगल। इस पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और आगे देखते हैं कि उन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान प्रिजन डायरी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, और 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। 1942 में वे भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। अगला प्रश्न प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रिजन डायरी पुस्तक जयप्रकाश नारायण जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है 78
अब पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ई एम फोस्टर के द्वारा जो है कि पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यह पुस्तक जो है कि बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यानी इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यह पुस्तक बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। आप लोग जो पढ़ते हैं सिविल एग्जाम्स के लिए तो यही पुस्तक इंपॉर्टेंट रहती है। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स, इसके लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र है। बिपिन चंद्र भी बहुत अच्छे लेखक थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और बहुत ही अच्छी अच्छी इन्होंने पुस्तकें लिखी भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हुए। अगली पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया, के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल। और आप देख सकते हो कि ये सारे प्रीलिम्स के ही पेपर हैं, कोई मेंस के कोई प्रीलिम्स के, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये मत कहिए कि सर ये पुस्तकें तो हमने कभी सुनी ही नहीं है, और यही होता है कि जब आप पुस्तकें नहीं सुने रहते हैं और जब प्रीलिम्स के एग्जाम्स में आ जाती है तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। अब देख लीजिए, ये बिपिन चंद्र जी की पुस्तक 2019 के प्रीलिम्स, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 से 3 साल पहले ये प्रश्न पूछा गया। शायद कई लोगों ने ये पुस्तक सुनी भी हो और कई लोगों ने ये पुस्तक नहीं भी सुनी हो, तो आपको हर पुस्तक के बारे में जानना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो कैथरीन मेयो के द्वारा जो है कि मदर इंडिया पुस्तक को लिखा गया था। अगला प्रश्न है 84। अब 84, अच्छा चलिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि मदर इंडिया मुख्य रूप से कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी, और लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी, बिपिन चंद्र पाल ने मेरे जीवन और समय की यादें जो कि 2 खंड में लिखी थी। अगला है यहाँ पर पुस्तकें और लेखक, द फर्स्ट इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस, ये आपकी वी.डी. सावरकर की पुस्तक हो जाएगी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की, लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की, और साधना ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हो जाएगी पुस्तक। ओके। अगला प्रश्न है, झंडा गीत ये किसने लिखा था? तो श्याम लाल पार्षद जी ने, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो आप झंडा गीत गाते हैं यह श्याम लाल पार्षद जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता कौन है? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय भक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, तो ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रदीप द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? प्रदीप द्वारा। और अगला प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो ये पंजाब से संबंधित थे। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। और उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए। अगला प्रश्न है 89, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसने अपनी रचना में लिखी थी? तो मोहम्मद इकबाल जी ने ही यह जो है कि अपनी पंक्ति को जो है कि लिखा था यहाँ पर। और अगला प्रश्न है, ब्रिटेन उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो मनोरंजन। क्या नाम था उनका? मनोरंजन जी। और आगे देखते हैं, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, यानी कि वाई आई एम एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिकवादी या अनिश्वरवादी। तो ये भगत सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। तो यह गीत किसने लिखा था? यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और आगे देखते हैं, जनगण मन की रचना किसने की है? तो जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो सरोजनी नायडू। कौन है भाई गोल्डन थ्रेशोल्ड के? तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन के संबंध में कौन सही है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न यहाँ पे, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह हैं। कौन है भाई? गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न यहाँ पे, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस, तो यह पुस्तक लिखी है जी.एन. नटेशन ने। किसने लिखी है? जी.एन. नटेशन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कामगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल निम्नलिखित कारागारों में से
किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है? अलीपुर षड्यंत्र सेंट्रल जेल, या यरवदा जेल, और फिर आपके नैनी सेंट्रल जेल, या अहमदनगर फोर्ट जेल? तो ये अहमदनगर फोर्ट जेल में इन्होंने लिखी थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को जब गिरफ्तार किया गया, तो कारावास में जब इन्हें रखा गया तो अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था, साउथ इंडिया में, और वहीं पर इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। और कैदी जीवन के दौरान पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे, लेडी कैथरीन मेयो ने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी, नहीं, ये इन्होंने ये लिखेंगे, जो लेडी कैथरीन मेयो इन्होंने द मदर इंडिया लिखी है। और जबकि लैरी कॉलिंस, डोमिनिक लेपियरे ये फ्रीडम एट मिडनाइट लिखेंगे। और राम मनोहर लोहिया ये लिखेंगे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखेंगे। तो 101 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने यह पुस्तक लिखी है। अब अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी, जो कि क्रांतिकारियों की बाइबल मानी जाती है पुस्तक, क्रांतिकारियों की। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे। और अगला प्रश्न है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये W.H. सिलीमैन के द्वारा लिखी गई थी यह रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो V.D. सावरकर साहब लेखक हैं इसके, क्योंकि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक V.D. सावरकर जी हैं, विनायक दामोदर सावरकर जी। इन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि R.C. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। और अगला प्रश्न है 106, यहाँ पे मिलान करना है। तो आइए अब हम लोग मिलान करते हैं सीधे व्याख्या के साथ। तो रोमेश चंद्र दत्त यानी R.C. दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। जॉन आर मैकलिन, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्र नाथ गांगुली, इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव। बिपिन चंद्रा, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है 107, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M. विश्वेश्वरैया। कौन है भाई? M. विश्वेश्वरैया। ये प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक 1937 में M. विश्वेश्वरैया जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत की जो जड़ थी वो लिखी गई थी W.A. फेयर सर्विस के द्वारा। किसके द्वारा? W.A. फेयर सर्विस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता यानी कि सेकंड लिबर्टी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन थे? तो देखते हैं आप, यहाँ पर स्टार बना हुआ है यहाँ, तो JP आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई थी, जिसके लेखक MG देवासहायम थे। और दिए गए विकल्पों में से कोई भी इनका ऑप्शन नहीं है। 110 नंबर प्रश्न है, प्रिय प्रवास, गबन, एटर्नल इंडिया या शाहनामा। तो आइए अब हम इसका मिलान कर लेते हैं यहाँ पे। प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया, गबन प्रेमचंद के द्वारा, एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी और शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। ये प्राचीन काल की पुस्तक है, मध्यकालीन भारत का जब शुरू हो रहा होता है उस समय का। और यहाँ पे आप देखोगे कि सूची और लेखक दिए हुए, 2 इधर पुस्तक हैं और 2 C और D आगे दी होंगी। तो हम लोग डायरेक्ट जो है कि आगे व्याख्या में ही देख लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आधा इधर आधा उधर देखने से अच्छा है कि हम एक ही जगह देख लें। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, नीरज C. चौधरी ने लिखा है। और इंडिया ऑफ विंडेड सिविलाइजेशन, ये V.S. नायपॉल की पुस्तक है। कन्फेशंस ऑफ अ लवर, मुल्क राज आनंद की। और द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला पूछा जा रहा है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक किसकी है? तो B.S. मिन्हास की है। किसकी? प्लानिंग एंड द पुअर। यह पुस्तक बगीचा सिंह मिन्हास यानी कि B.S. मिन्हास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कर्जन, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट, जापान, कोरिया, चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन A. कर्जन। तो जॉर्ज A. कर्जन है यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द अनटोल्ड स्टोरी, यह किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो ये जनरल कॉल की है, द अनटोल्ड स्टोरी।
जनरल ब्रजमोहन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी, यह पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। अब अगला प्रश्न है 115, प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट के लेखक कौन है? डेविड डेरिंजर। अल्फ़ाबेट के लेखक हैं डेविड डेरिंजर। और गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। कौन है भाई? रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है द प्राउडेस्ट डे, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंथोनी रीड एंड डेविड फिशर, ये इसकी पुस्तक है। अब यहाँ पर आ रहा है आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना। माई म्यूज़िक माई लाइफ, आधा गांव, राधा और द पिलफेरर। तो आइए इसको भी समझते हैं हम लोग सीधे व्याख्या में और देख लेते हैं किसकी पुस्तक है। माई म्यूज़िक माई लाइफ पंडित रविशंकर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जबकि आधा गांव राही मासूम रजा, श्री राधा रमाकांत रथ द्वारा और द पिलफेरर लक्ष्मण गायकवाड़ की रचना है। अगला पुस्तक है माई म्यूज़िक माई लाइफ, यह पुस्तक पंडित रविशंकर जी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाकी इतिहास, बादल सरकार, सीता स्वयंवर, विष्णुदास भावे, ययाति गिरीश कर्नाड के द्वारा नहीं बल्कि विष्णु सखाराम खांडेकर के द्वारा लिखी गई है। और गिद्ध की बात करेंगे तो जब्बार पटेल। अगला यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पर लेखक हैं और पुस्तकें हैं जैसे शशि थरूर, अमिताभ, अनीता देसाई और विक्रम चंद्र। तो आप इनको यहाँ मिलान करेंगे कि शशि थरूर सो बिजनेसमैन या बिजनेस, अमिताभ घोष सर्किल ऑफ रीजन, अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ द डे, विक्रम चंद्र लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। तो ये इसकी पुस्तक हो जाएगी। अगला प्रश्न है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? विक्रम चंद्र हो जाएंगे। और आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग घर और अदालत, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, इमेजिंग इंडिया, जर्नी थ्रू बॉबडोम्स एंड नेतालैंड। तो इसके लेखक देख लेते हैं हम लोग कि घर और अदालत लीला सेठ हो जाएंगे, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ, इमेजिंग इंडिया नंदन नीलकेड़ी और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड तो TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। और गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है। किसकी है भाई? मुंशी प्रेमचंद। गोदान है, गबन है, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला इत्यादि प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं। निर्मला के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद ही हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पर सोज ए वतन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। मालगुडी डेज, ये मालगुडी डेज पुस्तक R.K. नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, यह पुस्तक परियों की कहानियों के बारे में बताती है। और अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये हो जाएगा मणिशंकर अय्यर, ये पाकिस्तान पेपर्स से संबंधित है। और जबकि इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे द गोल्डन गेट किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ की है। किसकी पुस्तक है गोल्डन गेट? विक्रम सेठ। लखनऊ बॉय, ये लखनऊ बॉय पुस्तक किसकी है? तो विनोद मेहता जी की है। लखनऊ बॉय अ मेमोयर भारतीय पत्रिका आउटलुक के संस्थापक विनोद मेहता द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न यहाँ पे किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक के बारे में लिखा है? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा विनोद मेहता। कौन? विनोद मेहता। और साइलेंट स्प्रिंग रचल कार्सन ने इस पुस्तक को लिखा है, जो कि अमेरिकी जैव वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है द सैटेनिक वर्सेज, ये सलमान रुश्दी जी की पुस्तक है और इसका प्रकाशन 1988 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 Years and Months and 28 Nights, तो ये सलमान रुश्दी की यह भी पुस्तक है। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं। और आगे देखते हैं द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। कौन है भाई? बिल गेट्स हैं। मानस के हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं किस लिए? छायावादी कवि के रूप में यह विख्यात हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो डायना अ ट्रिब्यूट, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूलिया डेलानो। कौन हो जाएगा? जूलिया डेलानो। एंड हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियल फज कौन है? तो इसमें जो है कि जादू का मंत्री है। इसमें स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को अनेक काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो आप देख लेंगे
कि यहाँ पर सबसे पहले मधुशाला आती है 1935, मधुबाला 1936, फिर मधु कलश 1937 में आती है। अगला प्रश्न है पुस्तकें, बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर, तो यह पुस्तक है जूलियस रिबेरो के लिए, जूलियस रिबेरो। रोमांसिंग विद द लाइफ द एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये, तो 144 का हो जाएगा आपका सही उत्तर ए। कौन हो जाएगा? रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक ये है देवानंद, देवानंद इसके लेखक हैं। और यहाँ पे पुस्तक लिखी हुई है द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्स, फ्रेंड्स एंड फोर्स एंड रीबर्थ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ नेल्सन मंडेला की है, द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्स लेक वालेसा की, फ्रेंड्स एंड फोर्स शेख मुजीबुर रहमान और रीबर्थ लियोनिद ब्रेजनेव की पुस्तकें हैं। और अगला यहाँ पे आता है प्राइस ऑफ पार्टीशन, आनंद मठ, इंडिया 2020, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा सी। तो आइए हम मिलान कर लेते हैं यहाँ पे 3 4 1 2। प्राइस ऑफ पार्टीशन ये हो जाएगा इसका रफ़ीक जकारिया, और इसके बाद आनंद मठ हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, और इंडिया 2020 अबुल कलाम आज़ाद की है, और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन S.A. गिल की है, यानी S.S. गिल की है। तो दोस्तों ये तो थे आपकी पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, जहां से 90% चांस है कि कोई भी प्रश्न अगर किताबों से पूछा गया तो इनमें ही रहेगा, कोई बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, और इससे पहले की जो 2 क्लासेस थी उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये तो थी आपके साथ एक हमारी जर्नी, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया, और यहीं पर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली घटना चक्र की कंप्लीट होती है, और एंशिएंट हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट होने वाली है 2 से 3 क्लासेस में, और मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री भी लगातार चल रही है, 5 से 6 क्लासेस उसमें भी हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएगी। तो लगभग आपका घटना चक्र का एक बहुत बड़ा सेगमेंट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस, ये सभी कुछ खत्म हो जाएगा, जो कि आप लास्ट के 15 से 20 दिन में मैराथन के द्वारा लगातार आप रिवीजन भी कर सकेंगे। और टेस्ट पेपर को ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ ही, जो है कि रोज़ आप दोपहर 12 बजे UPSC के IAS एग्ज़ाम्स के आप पेपर कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर UP PCS के लिए भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आप बहुत सारा खजाना पाएंगे, और उन खजानों को देखिए और तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।